वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। एक्चुअली पता होता क्या है कि कोई जॉब करना नहीं चाहता, वो एक्सीडेंटली जॉब में पहुंच जाता है। बिल्कुल। उनके हालात ऐसे होते हैं क्योंकि सबके बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि यार हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, और वो ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मुझे आगे अपने करियर को कहाँ लेके जाना है। वो क्लियरिटी ही नहीं मिल पाती कि बस जॉब में घुस गए, पैसा आ रहा है, ठीक है, चल रहा है, और पूरी ज़िंदगी चलाते चलाते उनकी गाड़ी ख़त्म ही हो जाती है एक टाइम बाद। ठीक बात। तो कैसे पता लगे उन्हें कहाँ जाना है, फिर आगे बढ़ना उस चीज़ में? देखिए, एक बेंचमार्क तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कहा कि एक एलिजिबल बैचलर वाला या ठीक ठाक फैमिली जो होती है उस लेवल पे आने का एक एम्बिशन तो चाहिए ही चाहिए। तो एम्बिशन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल एक और देता हूँ आपको। एक लड़का लखनऊ में, उसने एक MBA कॉलेज से उसने MBA किया। मैंने उससे पूछा कि अब क्या करेगा, तो उसने कहा कि भैया मैं ऑपरेशन्स में जाऊँगा। तो मैंने उसको थप्पड़ नहीं मारा, बाकी मैंने उसको सिर्फ एक बात पूछी, कितने रुपए सैलरी मिलेगी उस ज़माने में? तो बोला 8-9 हज़ार मिल जाएंगे। मैंने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा अच्छा एक बात बता, आज से 10 साल बाद ऑपरेशंस में है, जब रिसेशन आएगा सबसे पहले किसको निकाला जाएगा? तेरे को ही ना। तो तेरा करियर कितना है? तो मेरा एक वर्ड था उससे कि उस डिपार्टमेंट में काम कर जो कंपनी का फ्लैगशिप डोमेन हो, डिपार्टमेंट वो चुनो। देन ही चोज फ्लैगशिप मीन्स जिसको कंपनी, आप सपोर्ट रोल में काम मत करिए। ठीक है, इफ़ यू आर इन सपोर्ट रोल, सबसे पहले आपकी जॉब जाएगी। मेन लीड में जाओ। मेन लीड में जाओ। किसी भी हाल में आपको मेन लीड में आना पड़ेगा। और जो भी मेन लीड में है, आप देखोगे दे बिहेव लाइक एम्प्लॉयर। भले वो एम्प्लॉय है, दे बिहेव लाइक एम्प्लॉयर, और उन्हीं की करियर में ग्रोथ आती है क्योंकि वो लीडर की तरह काम करता है। वो लीडर की तरह काम करता है। पर सर आजकल ये भी तो है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। लोगों का माइंडसेट एक्चुअली में, मैं तो कंपनी रन करूँ, मुझे पता है कि जितना उन्हें काम दे दिया उससे एक सुई भी उठा के इधर नहीं रखना चाहता है। ऊपर वाला वेल्थ दे रहा है ना, किसको देगा? जो काम करेगा। तो उसका तो हमने, अगर वो नहीं ले रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑब्वियसली उसको नहीं आने वाली। आप क्यों परेशान होते हो? मैं इसलिए इस तरह से बोल रहा हूँ कि वो सुधरे। भाई लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मुझे एक बात बताओ, छोटा सा, हम सब ने हैंडपम्प देखा हुआ है, जो पुराना हैंडपम्प होता था, 100 बार चलाओगे तो पानी निकलेगा। अच्छा, अगर 99 बार चलाएंगे तो पानी निकलेगा क्या? 100 बार चलाना पड़ेगा। करेक्ट। वो जॉब को पूरा, जिसे हम कहते हैं डन, वो डन का टिक लगाए बिना घर क्यों जा रहा है? अगर वो 10 to 5 वाला बंदा है, हु वॉन्ट्स दिस टाइप ऑफ पर्सन? आज नहीं तो कल जब भी रिसेशन आएगा, सबसे पहले इसी की जाने वाली है। तेरा काम खत्म हो गया तो 4 बजे जा, कोई इशू नहीं। काम खत्म नहीं हुआ, क्यों जा रहा है? तो काम तो खत्म करना पड़ेगा। तो उस मतलब ये तो नॉन निगोशिएबल वाला है ना। करेक्ट। और कभी ना कभी तो वो समझता ही है। ठीक है। सो हम यहाँ डिवाइड करने पे थे कि पैसों को हमें डिवाइड कैसे करना है। अगर आप देखें, एक आम जो 24-25 साल का लड़का है, उसकी अगर 25-30 हज़ार सैलरी है, अगर सेम चीज़ आप होते उस कंडीशन में इस वक्त, तो आप अपने पैसे को किस तरीके से डिवाइड करते हो? और आपकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप जॉब कर रहे हो और आपकी इतनी तनख्वाह है, तो आप कैसे कैसे डिवाइड करोगे आप? मैं सबसे पहले मैं इसको, एक बड़ा पार्ट मेरा होगा करियर की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो मैं कम से कम 10% अमाउंट अपना करियर की ग्रोथ के लिए लगाऊंगा। जैसे कि आपने कोर्सेज खरीद लिए, आगे कोचिंग ले ली, आगे बढ़ने के बारे में, कंसल्टेंट से पढ़ना है, कुछ भी, जो भी आपने, आप अलग अलग मेंटर्स बनाते हैं, उनसे आप सीखते हैं। बुक से उतनी जल्दी आप नहीं सीख सकते, तो आप अलग अलग मेंटर्स से उसको पढ़ते हैं। दूसरा, आप इमरजेंसी का पैसा रखते हैं। इमरजेंसी का पैसा आपके पास में कम से कम इतना हो कि अगली जॉब सर्च करने तक आप, भाई हर बार ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय की गलती हो, एम्प्लॉयर की भी गलती होती है। कई बार हालात भी गड़बड़ हो जाते हैं। सो अगर आपने जॉब छोड़ी या जॉब चली गई, तो अगली जॉब मिलने तक आपके पास पैसे होने चाहिए, किसी से मांगने नहीं पड़े। बैकअप, वो इमरजेंसी पैसा होना चाहिए अपने पास। देन आपके पास जो पैसा है, उस पैसे को अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भी पैसा है। एंड
आप बोलोगे 25 साल का लड़का है, 25,000 पा रहा है, मैं कह रहा हूँ उसको पेंशन की तैयारी शुरू से करनी चाहिए। सो एक SIP का अमाउंट उसको अलग कर देना चाहिए। ठीक है, कितना % बोलोगे फिर भी लगभग आप अगर बोलो तो? ये परसेंटेज में नहीं है, मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ कि वो अपने घूमने फिरने के लिए, लिबर्टी के लिए जो पैसा रखे वो थोड़ा सा रख ले, बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, पर बहुत सारे लोगों की SIP बढ़ती भी नहीं है। अभी एक बाहर बंदा बैठा है, तो मैंने उससे पूछा कि आने से पहले कि कहाँ का पैसा इन्वेस्ट करते हो अपना, तो उसने कहा सर मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था, SIP में डाला तो -500 में ही है। क्या फ़र्क पड़ गया? अगर उसने ज़मीन खरीदी होती तो वो क्या बोलता पता है? भैया कोई बात नहीं, ज़मीन तो बढ़ेगी ही। आप SIP में पैसा किस में लगा रहे हो? ऐसे बिजनेसेस में जिसके प्रोडक्ट या सर्विस पूरे इंडिया वाले यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज या कल वो तो ऊपर आना ही है, इम्पेशेंट क्यों होना? करेक्ट। सो SIP अगर आप 20 साल 30 साल के लिए रख रहे हो तो इतनी जल्दी मतलब इम्पेशेंट होने का क्या सेंस बनता है? सही बात है। सो जिसने भी बताया है उन्होंने ही एक्सपेक्टेशन बांध दी है कुछ कि कम समय में कर लेगा, कम समय में रिटर्न आ जाएगा। नहीं, रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिलना है, वेल्थ लॉन्ग टर्म में ही आएगी। ठीक है, 3-4 साल जब बच्चे SIP चला लेते हैं ना, तो एकदम से उनको दिखता है अरे इतना पैसा मैंने बचाया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है स्टेटमेंट देख के, तो ऑटोमेटिकली आएगा उसको। लेकिन इतनी जल्दी रिटर्न्स की उम्मीद नहीं करें। 3-4 महीने और 3-4 साल में बहुत फ़र्क आ जाता है, जमीन आसमान का फर्क। ये चीज़ समझनी पड़ेगी उन लोगों को कि शॉर्ट टर्म गेम अगर खेल रहे हो तो गिरोगे, लॉन्ग टर्म गेम खेलोगे तो आगे जाओगे। उन्होंने पैसा स्कीम में लगाया, SIP को स्कीम मान के। उनको ये मान लें हम मेरठ में बैठे हैं अगर, तो हम मेरठ के अलग अलग बिजनेसेस में लगा रहे हैं, हम इंडिया में बैठे हैं, आप अलग अलग बिजनेसेस में पैसा लगा रहे हैं। मान लीजिए आपने SIP की है तो आपने टाटा, मारुति इस तरह की कंपनियों को पैसा दिए में के बिजनेस में आपने पैसा लगाया, तो ये आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। ये इनका बिजनेस चलेगा, आपका ऑटोमेटिकली रिटर्न दिखेगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? करेक्ट। तो दिस इज़ नॉट स्कीम। सो बिजनेसेस में पैसा लगाया है, अपने आप बढ़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि हर इंसान को जो जॉब कर रहा है 25-30 हज़ार, उनको SIP करनी चाहिए। हाँ, SIP उनको करनी चाहिए, लेकिन पहले करियर का पैसा अलग रख लें। उनको कई बार क्या लगता है ना, मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली, बल्कि बिल्कुल उल्टा है। हमने जो पढ़ाई की वो बुक्स की पढ़ी, अब आपको प्रैक्टिकल सीखना है और EQ डेवलप करना चाहिए। IQ इज़ रिस्पॉन्सिबल हार्डली 1% फॉर सक्सेस। EQ कहाँ से आएगा? जब आप मेंटर्स के साथ काम करेंगे, मैं इसको बोलता हूँ आई गॉट गुड मेंटर्स जिन्होंने लिटरली डंडे के नीचे काम करवाया, तब सीखता है आदमी। करेक्ट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यस्टरडे ओनली मैं हॉर्स राइडिंग सीख रहा हूँ, तो मैं थक गया। तो हुआ ऐसा, मैंने कहा कि घोड़ा थक गया, तो ट्रेनर बोलता है कि घोड़ा नहीं आप थक गए हो। तो उसने मुझसे पूछा सर ब्रेक चाहिए? मैंने कहा ब्रेक किस बात का? कहता लोग कहते हैं। मैंने कहा ब्रेक लूँगा तो सीखूँगा कैसे? तो मेरी हालत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगला 25 मिनट मैंने कंप्लीट किया जैसे तैसे। उसके बाद स्टैमिना में फ़र्क आ जाता है। तो जहाँ पे आप थकते हो उसके आगे वो मेंटर चाबुक लेके जब दौड़ाएगा ना, तब रियल सेंस में हम सीखेंगे। करेक्ट। ग्रोथ तब आती है जब पेन में जाते हैं, पेन में जब जाएंगे और पेन में काम करेंगे। नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। तो जो हमारे बर्दाश्त की शक्ति है वो जब ख़त्म हो जाती है, उसके आगे मेंटर हमको दौड़ाता है और सीखते तब हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है, जो आजकल के टीचर्स हैं जो सिखाते हैं वो बहुत प्यार मोहब्बत से सिखाते हैं। हमारे टाइम पे और आपके टाइम पे ऐसे होंगे डंडे से तोड़ने वाले। हाँ, और वो खौफ रहता था कि हाँ काम करके लेके आएंगे। वो हम लोग मुझे कॉलेज के दिन याद आ गया, NCC का सिलेक्शन कैंप चल रहा था, तो हम लोगों से कुछ ऐसा बोला गया, मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था उस वक्त भी। बोला गया हम लोग 100-150 बच्चे खड़े हैं, बोला वो पास वाली टंकी दिख रही है, टंकी मतलब जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ तक की टंकी है, ठीक? कहते वो जो पास वाली टंकी है सब छू के आएंगे। तो जब छूने की बात आई, उसके बाद बोलते क्या है, जो पहले 10 आएंगे वो रुकेंगे, बाकी वापस जाएंगे। तो लिटरली हुआ क्या, 50 तो वहीं से गायब हो गए। दे वर जस्ट चेकिंग कि किसके अंदर में वो डिटर्मिनेशन है। जो गिर गए दौड़ते दौड़ते सबको ले लिया। तो ये मेंटर्स का काम इस तरह का होता है।